आप लोगों के पास कोई सवाल है? बाला सर से पूछना है या समीना मैम से पूछना है? किसी को हाथ उठा लीजिए और उसके बाद बताइए जो जो बात करना चाहती लड़की। बोलो बेटा। जिसको बात करनी है। हाँ ये काम कर रहा है कहते हैं। अपना नाम बताइए और क्या कर रही है, क्या क्लास में पढ़ रहे हो, वो भी बताओ, अपना इंट्रोड्यूस करो। I'm Hasrat Manna. I study in class 10 in Raibari Mova in Girls High School. पूछो क्या। मैम आप IAS ऑफिसर हैं, तो आप IAS पहले बताइए, आप IAS है या IPS? IAS। IAS है। कलेक्टर। 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 तो आप बचपन में क्या करना पसंद करती थी? आप बच्चों हजरत मन्ना, बहुत अच्छा नाम। सुनो, आपने पहले ही बताया था, मेरा सबसे जो यंग एज में मेरा यही ड्रीम था, डॉक्टर बनना था। तो उसके पढ़ाई था, इतना भी था कि इतना चाहती थी कि हमको जब रिजल्ट आया, हम अभी भी हमको उसको सोचे कि हमको बहुत दुखी हो जाता। चलो अगले। हाँ, एक समय ऐसा होता है, अपना सपना होता है, सपना चूर भी हो जाता है कभी कभी, तब से उसी से आगे निकलना, ये क्षमता अपने आप भी बढ़ जा सकता है और दूसरे कोई आपको मदद नहीं कर सकते। आप उसी में इधर जैसे फिनिक्स जो बर्ड जैसे आपको आगे बढ़ना है, या फिर आपको सोचना है कि वहीं पे भाई आप दब गए। मेरा सिचुएशन ऐसे था, हम +2 में पढ़ रही थी, 5 बच्चे एक बेंच पे बैठता था, सबसे अधिक मार्क मेरा ही था +2 में, लेकिन हमको नहीं मिला, बाकी 4 डॉक्टर बन गए। तो उस समय अभी भी हमको दुखी होता है, लेकिन उस समय हमने ये डिसाइड किया, चलो हमने कोशिश, जब भी आपको एक सिचुएशन आएगा आप एनालाइज करना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमने जब एनालाइज करने लगा कि हमको उस समय +2 में मार्क्स होता था 721, मेरा बहुत अच्छा नंबर था, फिजिक्स वगैरह में फुल मार्क्स। लेकिन जब एंट्रेंस ने आया तो फिजिक्स में मेरा मार्क घट गया। हमने जो फिजिक्स उस समय होता था कि थोड़ा इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, जल्दी से जल्दी आंसर नहीं पता। एंट्रेंस क्या होता है, आपको समय पे टेस्टिंग है, हर बच्चे का अगर 4 घंटा देगा, सब बच्चे हो सकता है जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं सबसे पास हो सकता है। लेकिन जो बच्चे समय पे नेगेटिव मार्किंग तो बात ना, इसलिए आपको नेगेटिव ना उस चक्कर में आके उसको अगर करना हो तो आप एनालाइज करना चाहिए आप कहाँ पे पिछड़ गया। तो इंटीग्रेशन जो बात है, हमको मैथ्स हमने पढ़ा नहीं था, यही मेरा गलती था। हम चाहते थे मैथ्स भी पढ़ो, बायो मैथ्स ले लो, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बताया तो तुमको यही सपना तो बायोलॉजी भी पढ़ लो। तो उस समय हम लोग प्रभावित हो, तो अपने जैसे तुम लोग जैसे भी मेरे अवस्था था, तो मैथ्स मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं सब मैथ्स में भी जाते थे। मैथ्स से बायो मैथ्स नहीं लिया, लेकिन मैथ्स एडिशनल उस दिन हम लोग जाते थे। तो बाकी बच्चे मेरे जो जलपुर में एक प्रोफेसर था, वो गुजर गए, तो उनके पास मैथ्स पढ़ने के लिए जाते थे, बहुत फेमस थे। हमको मना किया, मैथ नहीं था ना, तुम्हारा समय बर्बाद होगा। लेकिन उससे चलते मेरे फिजिक्स में डाउन हो गया था, चलो वो नहीं, लेकिन हम उसे मेरे से चल सेकंड ऑप्शन मिला, मेरे को एग्रीकल्चर भरना भी अलग ही नहीं था। तो हम आई रिमेम्बर मेरे फादर का एक यंग एक फ्रेंड था, वो सूफी सर बोलते हैं, देवली के रहने वाले एडवोकेट हैं, उनके एक बेटा डॉक्टर बेडो, वो डॉक्टर है, अब अमेरिका में है। तो फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने बताया, तो मेरे फादर को बताया एग्रीकल्चर भी भरवा दो, उसमें भी बहुत आगे पोटेंशियल है, डॉक्टरेट ले सकते हैं, फिर उसमें बहुत आगे प्रोफेसर हो सकते हैं। तो ये सब सोचना ही नहीं, बहुत आगे आपको एग्जाम्स वगैरह देने के लिए कामयाब हो सकते हैं। तब जाके एग्रीकल्चर हमने भरा था, 2 ही ऑप्शन हमने भरे थे, तो मजबूरी था कि जाना वेस्ट करना नहीं चाहता था समय। फिर अभी भी मेरे ग्रुप, हम लोगों का जो ग्रुप होता था, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है क्लास का, तो लेकिन IAS कोई नहीं बना, IAS केवल हम ही बना। तो वो कॉम्पिटिशन स्पिरिट हमको था कि हम आगे उन लोगों के ऊपर जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरह का आपको एक सपना, सर ने बताया, राइटली बताया सपना। हम लोग प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद ने बताया सपना क्या होता है।
सपना ऐसा चीज नहीं जो आपने सोते समय तो आपको स्वीट जो आता है वो नहीं है। सपना ऐसा है सपना जो आपको नींद चुरा देता है, आपको सोने नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हमेशा वही याद करता है, वही हासिल करेगा, तब वही सपना होता है। तो आप सोते समय जो देखते हैं, जो मीठा मीठा जो बातें, जो सपना वो नहीं है, आप सपना वही है, आपको नींद हराम कर देता है, आपको सोने नहीं देता है। तो मेरे बचपन में वही था, लेकिन फिर आगे हमने सोचा कि और ऑप्शंस है और बहुत सारे ऑप्शंस आगे हैं, तो इंशाल्लाह तो वो आपको भी सपना, आप एक सपना हो जाना, टारगेट हो जानी चाहिए शुरू से, आप लोग भी हजर करें। और कोई बच्ची कुछ पूछना चाहेगी? आईएएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा? बेटा एक काम करो, तुमने एक सवाल पूछ लिया, अब अपने दोस्त को पूछ क्वेश्चन अच्छा लेना, है, इनको इंटेंशंस है। उसका फिर पूछ लेना। पूछना तुम यार। बेटा तुम भी बैठो, इसका एक हाथ साथ पहले आंसर उठाओ। बताएं। हाँ, पूछो बेटा पूछो। मेरा नाम मुसाफा खातून है और मैं पेपर मटेरियल गर्ल्स हाई स्कूल 10th क्लास की छात्रा हूँ। मैम, जब आप एग्रीकल्चर में पढ़े थे उसमें डॉक्टर भी बन सकते हैं या आईएएस ऑफिसर भी? हाँ, डाउट नहीं होनी चाहिए तो बता देते हैं। बट क्या नाम बताया अपना? मुसाफा खातून। और दो चार क्वेश्चन करके तुम पूछो ना, पूछो। हाँ, पूछो। मैम, जब आप आईएएस की तैयारी कर रही थी तो उस वक्त मतलब किस तरह अपना एम बनाकर किस तरह अपनी मेहनत की थी या फिर? चलो बच्ची। बेटा तुम भी पूछ लो इसी से, पूछ लो। सब एक साथ हाँ, बोलेंगे। हाँ। आईएएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा? ठीक है। और कोई पूछना चाहिए? आप किस तरह उस मैदान तक पहुंच गई और किस तरह पढ़ाई अपना की? इंट्रोडक्शन बताओ। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। सुप्रिया परवीन, मैं रायबरेली महुआ नूरगंज हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। आप किस तरह पढ़ाई कर उस मकान तक पहुँच गई? और ठीक है। सलाह से कौन है? सलाह से कौन है? कोई नहीं है ना, 3-4 बच्ची। तुम लोग भी पूछो एक दो सवाल, पूछो बेटा। आपको इस आईएएस बनने के मतलब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वही तो पहले ही बोल रहा था। चलो बैठो। तुम भी बोलो बेटा। हाँ, बताओ, अपना इंट्रोडक्शन भी देते जाओ। अपने इंट्रोडक्शन कर लो। हाँ, बोलो। मेरा नाम माइक में बोलो ना। मेरा नाम माला कुमारी। हम जानना चाहते हैं कि आप आईएएस जब बनी तो किस समस्या को आगे आप कैसे बढ़ी? हाँ, ठीक। हाँ, और वहाँ भी माइक ले लो। साबिया सिद्धार्थ आवाज नहीं आ रहा है। माइक माइक बढ़ा दीजिए, माइक। माय नेम इज साबिया सिद्धार्थ। मैम, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जब 10th ठीक है, माइक पे ठीक है, बोलो। चल रहा है। 10th पास की उसके बाद आप कौन सब्जेक्ट चुनी, कैसे की तैयारी से? हाँ, ठीक। और हाँ, माइक ले लो। पहले इंट्रोडक्शन दो। हमारा नाम शबिया खातून है। हम पूछना चाहते हैं कि आप आईएएस पढ़ना क्यों पसंद की, टीचर बनना पसंद की क्यों नहीं किया और अन्य अच्छा, चीज़? तो आइए Good question. Good question. और कोई सिमिलर है बैक? आप लोग का जो क्वेश्चन है मोस्टली आईएएस में रिवोल्व कर रहा है। आईएएस क्यों, आईएएस का सब्जेक्ट क्यों क्यों सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, हाँ कितना कैसे मेहनत की है, तो वो मोटा मोटी हमने बता दिया गया है। तो साइंस लेके हमने पढ़ा है, तो हमने बताया नीट हमको देना था, बायोलॉजी मैथ्स नहीं लिया था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके +2 किया है। और आगे एग्रीकल्चर में भी बायोलॉजी जो हो वही बच्चे का एग्रीकल्चर एडमिशन दे सकते। ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए आपको, मतलब +2 के बाद 3 साल का जो इंडियन सिस्टम जो है 3 साल का जो ग्रेजुएशन या 4 ईयर का जो बाहर का जो प्रोफेशनल डिग्री, मेरा 4 ईयर एग्रीकल्चर था, प्रोफेशनल कोर्स था, तो आपको ये ग्रेजुएशन डिग्री लेना मिनिमम है। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए फॉर्म भरने का उस साल में। तो आपको अभी 10th 12th का बच्चे हैं मैक्सिमम को लग रहा है, तो उस जमाने पे
केरल में इतना क्रेज नहीं था कि आईएएस का सिविल सर्विस। आजकल बहुत डिमांड है, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है सिविल सर्विस में आना है। सिविल सर्विस कोचिंग एकेडमी वगैरह अभी हर जिला में हो गया। टमाटो में 2-3 तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उस जमाने पे नहीं था। हमने बताया मेरा आईएएस में जो आने का मेरा आंख खुला वो IIRA दिल्ली में मैंने PhD के लिए एडमिशन लिया था। हमने बताया था मेरे को जूनियर रिसर्च फेलो अवार्ड मिला था। उस जमाने पे साल में 6,000 तो 8,000 उतना अमाउंट मिलता था, तो बहुत ज्यादा पैसा होता था। वो स्कॉलरशिप से चलते हमने MSc किया है और आगे जाके PhD मिला। वो महीने महीने में 1,500 के आसपास मिल रहा था, वो ज्यादा था, वो बहुत अधिक पैसा होता था उस जमाने में। तो PhD दिल्ली में हमने किया था। उस माहौल में हमको IAS के बारे में जानकारी हुआ, तैयारी की, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। उस समय 2 सब्जेक्ट मेंस में 2 सब्जेक्ट होता था। मेरा एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर ले लिया। फिर हमने सोचा मेरे के लिए क्या बेस्ट सूटेड होगा, मेरे इंटरेस्ट हो। आपको एक इंटरेस्ट होनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। आपको जो ज्योग्राफी पसंद है, ज्योग्राफी मतलब हमको बहुत रियलिटी के नजदीक रहता है ज्योग्राफी, तो वो हमको बहुत अच्छा मन में। तो एक बार हम पढ़े तो मेरे दिमाग में पिक्चर जैसे रहता है ज्योग्राफी का कोई चीज। तो ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग भी सब्जेक्ट था। तो ये सब एनालिसिस आपको करना है, आप मगब करके पढ़ो या फिर आपको इंटरेस्ट होके पढ़ो, तो डिपेंड्स आपका। तो मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, बहुत वास्ट है, बहुत ट्रिकी हो सकता है, लेकिन आपका अगर जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आपको लेनी है। आज का जो एग्जाम पैटर्न चेंज हो, आपको केवल एक ही मेन सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट में काफी हो, लेकिन उतने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपको जनरल स्टडीज का, जो बहुत मुश्किल कर दिया गया है। जनरल स्टडीज का जो पेपर्स है अभी 7 पेपर्स ऑलमोस्ट, तो उसमें तैयारी उतने डीप में जाना पड़ेगा। डे टू डे करंट अफेयर्स आप अगर आज जो बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं आप सब लोग से सुनिए, केवल IAS नहीं है दुनिया में, सिविल सर्विस है, बहुत कुछ है। सर तो IAS तो छोड़ दिया, छोड़ के एंटरप्रेन्योर बना है। आप सर से तो डिटेल में बात करना चाहिए आपको, कैसे इस फील्ड में आने का जो प्रचोदन कहाँ से आया है और कैसे बिजनेस में IAS बन के IAS छोड़ने के लिए डिसीजन कैसे लिया है, तो क्या आप उनको मोटिवेट करो, वो बहुत बड़ा ही बात है। IAS छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर बनो और बड़ा बिजनेसमैन बनो, और इंटरनेशनली रिनाउंड एक बिजनेसमैन हो। उसके बाद आप अपने जो सोसाइटल जो सर्विस काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये। IAS बनना तो सब कुछ ही को हो सकता है, IAS बन के छोड़ना आपको नहीं लगता है बहुत ही मुश्किल बात होता है। उसके बाद समाज सेवा में लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सर से भी आप लोग IAS हर कोई बन सकता है। तो ग्रेजुएशन मिनिमम है, सब्जेक्ट आपको वाइजली चूज करना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट चेंज होता रहता है, उस जमाने में कुछ अलग था। एग्रीकल्चर मेरा मजबूरी था, लेकिन आजकल हम सुने एग्रीकल्चर फिर से वापस आ रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहा है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। उसमें सब कुछ है, एक्सटेंशन है, मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वो भी आपने इंटरेस्ट अगर हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस हैंडल करने का आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस ये आप सामने रखिए, उसी से आप बहुत कुछ आप तो आगे बढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। अब आप लोग 10th में 12th में, मेरा बेटा भी 12th है कर रहा है, तो बेटी तो इंजीनियरिंग पास की है, उसको हमने बराबर बताया तुम सिविल सर्विस, तो अभी इंटरेस्ट नहीं बताते, हमको मन नहीं लगता अभी मेरे को ये सब करना है, तो सर्विस करना है, मतलब अपने इंजीनियरिंग के बाद एक स्टार्टअप कंपनी लोग का है, उसी में काम कर रही है, तो डिफरेंट माइंड सेट है। तो अभी हम लोग कितने भी बता तो इस फील्ड में आएगा हमको नहीं लगता है। बेटा तो बताया, बेटा वो सब बच्चों को नीट वगैरह तो तैयार नहीं करना, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ के जो भी कुछ आगे करना है वो सोचेंगे, अभी उतना ही उन लोगों को दिमाग में। तुम लोगों को और भी ऑप्शन है सर, आप ये बता दें कि आजकल बहुत सारे जानकारी हम लोगों के साथ होता है। इंडिया में की पढ़ाई के अलावा भी आप विदेश में भी जाने के लिए सोचिए, उसके भी ऑप्शंस बहुत है। सैट स्कोलैस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत कुछ अपने को मतलब आप जनरल नॉलेज और सिंपल इंग्लिश, इसी कैलकुलेशंस, ये सब को भी आवश्यकता पड़ता है। चाहे सिविल सर्विस एग्जाम ले लो या बाहर का जो भी एग्जाम ले लो, बिहार प्रशासनिक सेवा का एग्जाम में भी जनरल स्टडीज और स्कोलैस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वो सब आपको किताबें हो जाना चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए कैसे कैसे उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का।
ये अभी के एज में वो प्रैक्टिस करें तो आपको थरो नॉलेज हो सकता है, बेसिक मैथमेटिक्स का भी हो जाना चाहिए। ये उम्र अभी ऐसा है कि आपको ये सब में ध्यान दे देना है, तो आपको बेस फाउंडेशन हो जाएगा। अचानक आप 3 साल फिर ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने लगे तो आपको समय बहुत निकल जाएगा। तो ये उम्र में आपने बेसिक मैथमेटिक्स, इसी मैथमेटिक्स वो वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं हम लोग, वो अगर ट्रिक आप कोई ऑनलाइन क्लासेस भी लोग को सुना दे तो आपको बहुत हद तक इजी, जब क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। वो टेक्निक सीखना है, ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई करना है 625 into 625 तो आप घोषते रहे, तो सिंपल तरीके से कैसे हो सकता है। ये सब आप आजकल तो बहुत पढ़ाई ट्यूटोरियल ऑनलाइन में भी मिलेगा, ये जरूरी है, वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। अभी ये समय आपको अपने को फाउंडेशन थोड़ा सा मजबूत बनाए, उसी ऑप्शंस बहुत है, टीचर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सब आपको अपने फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा। चाहे जो भी उसमें बिल्डअप करना है, ईंटा दर लगा के हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, फाउंडेशन ठीक हो वो मजबूत रहेगा, नहीं तो सब गिर जाएगा तो समय आपको बर्बाद हो जाएगा। आजकल बहुत ऑप्शन हमने बताया कि विदेश में भी आपने कोर्सेज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं। हम लोग अमेरिका है, कनाडा है, अपॉर्चुनिटी में आप देखना चाहिए क्या अपॉर्चुनिटी है वहाँ पढ़ने के बाद। क्या हम लोग पढ़ने के लिए फुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आप हो जाए, सैट एग्जाम आजकल तो कोरोना से तो वो भी अब एग्जाम कर दिया गया है, +2 के बच्चे अगर वो एप्लीकेशन भर सकते हैं। आप खोजिए देखिए कौन कौन फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहे हैं, और लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा कि एडमिशन मिलेगा। वंस यू गो देयर, बहुत सारे इंडिया के बच्चे जा रहे हैं, बहुत गरीब परिवार के बच्चे, इंटरव्यू तो बहुत कुछ आता है आजकल। ये सब आप इन लोगों को ये सब स्क्रीन कर दिया जाए तो बहुत अवेयरनेस हो सकता है। वो बच्चे का इंटरव्यू होता है कि कैसे आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला ये एग्जाम देने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, आप क्या पढ़ना चाहता है, वहाँ पढ़ने के बाद क्या हुआ। फ्री इधर आपको पैसा दे देते हैं, उसमें केवल अमेरिका नहीं, कतर में भी कॉलेजेस है। तो मतलब मुस्लिम बच्चे हैं, अगर बच्चियां हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, स्टेज बोर्ड बुक्स सब कुछ फ्री, आने जाने टिकट सब फ्री मिलेगा अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन है वहाँ मिल जाए। कुछ है जैसे सैट हमने बताया, मिनिमम इंग्लिश का नॉलेज है, बेसिक इंग्लिश का भी लोगों को तो हो जाए, तो IELTS वगैरह का एग्जाम या टॉफल, आजकल डुओलिंगो भी एक आता है। डुओलिंगो सबके पास फोन है तो पता नहीं, सबके पास नहीं है, हाँ। कुछ के पास है। डुओलिंगो एक ऐप है, आप कोई भी लैंग्वेज उसी से सीख सकते हैं। We have a computer system. हाँ, डुओलिंगो करके है, अगर किसके पास स्मार्टफोन है डुओलिंगो डाउनलोड कर लीजिए, एक लैंग्वेज आप एडिशनल सीख सकते हैं। तो इस उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, तो उसमें डुओलिंगो का इंग्लिश टेस्ट भी वैलिड माना जाता है। प्रैक्टिस कर लीजिए, हमने तो उसमें अरबिक पढ़ना सीख लिया कोशिश की, वो फ्रेंच सीख सकते हैं, जो भी भाषा आप सीख सकते हैं। तो पढ़ने के लिए उम्र नहीं है, हर समय आपको डेली कुछ कुछ सीखना चाहिए। आप हम लोग से भी बहुत कुछ हमको सीखने के होगा, तो ये एटीट्यूड आप रखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, हार्ड वर्क उसी पर। तो बेसिक फाउंडेशन हो जाए, बेसिक फाउंडेशन मैथ्स और इंग्लिश, इसी में ध्यान दे दो, तो धीरे धीरे आप लोगों को ग्रेजुएशन में सब कुछ इंशाल्लाह हासिल हो जाए।